मैं इतनी आसानी से इतनी बड़ी बात भी गया। शीरीन के पास तो फ़ोन ज़रूर होगा, वरना अपने मंगेतर से बातें कैसे करती है? तुम्हें मेरा एहसानमंद होना चाहिए सरबुलंद। उसका असल नाम रबिया है। आज से 6 महीने पहले मुदस्सिर का कत्ल हुआ था कि जिस रात वो गायब हुई उस रात जंजीरान ड्रामे की आने वाली एपिसोड बहुत ही इंटरेस्ट होने वाली है। इस एपिसोड में आपको दिखाया जाएगा कि रबिया और सरबुलंद का निकाह होने वाला होता है। तो वी जान सरबुलंद से कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम कोई भी वक्त ज़ाया किए बगैर रबिया से निकाह कर लो। और इस पर सरबुलंद कोई भी बात सोचने के बगैर कहता है, जी हाँ बेजान, अगर आपकी खुशी इसी में है तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है, मैं रबिया से निकाह करने के लिए तैयार हूँ। और उधर भी जान रबिया से कहती है, रबिया मैं चाहती हूँ कि तुम्हारा और सरबुलंद का निकाह हो जाए। जिस पर वो कहती है, जी हाँ अगर आपकी खुशी इसी में है तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है। तो इधर वहाब जो है वो तरसम के पास जाता है और उसे जाकर कहता है कि वहाँ रबिया और सरबुलंद का निकाह हो रहा है। अगर रबिया तुम्हारी नहीं हो सकती तो ये किसी और की भी नहीं होनी चाहिए। वो गुस्से में आता है और जब आता है तो निकाह की रस्म शुरू हो चुकी होती है। जिस वक़्त निकाह की रस्म शुरू हो चुकी होती है, सरबुलंद बहुत इत्मीनान से कबूल है कह चुका होता है। अब रबिया की बारी होती है, लेकिन इधर से वो आता है और आकर कहता है ये निकाह नहीं हो सकता। और इधर सरबुलंद हथियार उठाता है। जब सरबुलंद हथियार उठाता है तो वो सरबुलंद की तरफ गोली चलाता है, लेकिन रबिया सामने आ जाती है और वो गोली रबिया को लग जाती है। सरबुलंद उस पर वार करता है तो वो इससे पहले कि उस पर वार का असर हो, वो अपने साथियों को लेकर वहाँ से चला जाता है। और वो सरबुलंद कोई भी वक्त ज़ाया किए बगैर एक भी लम्हा ज़ाया नहीं करता और वो रबिया को लेकर हॉस्पिटल पहुंच जाता है। और जब रबिया के साथ हॉस्पिटल पहुंचता है, बहुत परेशान होते हैं। और थोड़ी देर के बाद डॉक्टर आकर कहता है कि अब आपका मरीज़ खतरे से बाहर है। जिस पर वो कुछ इत्मीनान का सांस लेते हैं। और इधर वो कोई नई साजिश बना रहे होते हैं, लेकिन उनकी साजिश सरबुलंद को पता चल जाती है। और उधर शीरी से रबिया अपने निकाह से पहले कहती है कि तुम्हारे इसके पास तो मोबाइल ज़रूर होगा। वो कहती है, क्यों मेरे पास मोबाइल होना क्यों ज़रूरी है? वो कहती है, अगर तुम्हारे पास मोबाइल नहीं है तो तुम अपने मंगेतर से बातें कैसे करती हो? और सरबुलंद से रबिया कहती है कि एक शख्स मुझे कहता था कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। वो मेरे घर रिश्ता लेकर आया था और तोहफे तोहफ़ लेकर आया था। उसने कहा था कि मैं 5 दिन बाद रिश्ता लेकर आऊँगा, बारात लेकर आऊँगा और इसे ब्याह कर अपने साथ ले जाऊँगा और इसे अपने साथ ब्याह कर ले जाऊंगा। वो कहता है, मुदस्सिर का कत्ल किसने किया? वो कहता है, जिसने भी मुदस्सिर का कत्ल किया वो उसे आगे तक जाने के किचन तक रसाई हासिल थी और ये कोई घर का बंदा है, कोई बाहर का नहीं, जिसने मुदस्सिर का कत्ल किया है। और अब लगता है कहानी अपने अंजाम को पहुंचने वाली है। और इधर सरबुलंद रबिया का बहुत ख्याल रखता है। रबिया और सरबुलंद एक दूसरे को पसंद भी करने लगते हैं, लेकिन इधर शीरीन के बहुत खिलाफ होती है। वो अभी तक अपनी साजिश करने से नहीं बाज आती। वो कोई मौका चाहती है, कोई मौका आए तो मैं अभी भी इनके खाने में जहर मिला दूँ। लेकिन इधर जब वो दोनों साजिश कर रहे होते हैं, जब रबिया हॉस्पिटल होती है तो सरबुलंद अपने यकीन वाले साथियों को लेकर वहाँ पहुँचता है और उनकी सारी साजिश के बारे में सुन लेता है। और जब उनकी सारी साजिश के बारे में सुनता है तो वो उनका रद्द अमल करता है और पहले ही कोई ऐसी तजवीज़ करता है कि उनकी इस प्लान का कोई भी असर हम तक ना हो सके।